वेलकम। मैं सत्यनारायण आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। और आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक है, जो हमने आपसे वादा किया था, नदियों का एक सीरीज़ हम चलाएंगे। उसमें आज हम कृष्णा नदी के बारे में लेकर आए हैं। और कृष्णा नदी क्या है, इसकी धार्मिक मान्यता क्या है, इससे आर्थिक क्या लाभ है, इन सभी चीज़ों का हम आज वर्णन करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। कृष्णा नदी की पृष्ठभूमि क्या है? भारत की सबसे लंबी नदियों में से कृष्णा नदी भी एक नदी मानी जाती है, जिसकी लंबाई जो है 1401 किलोमीटर कुल लंबाई है। ये जो है 4 राज्यों से होकर बहती है। वो कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है। अब इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं? वो है कोयना, उसके बाद तुंगभद्रा, भीमा, पंचगंगा, वेनगंगा, मालप्रभा, दूधगंगा, वेंडिंडी और मूशी है। इसके साथ साथ ये भी जान लें कि कहाँ से निकलती है, तो ये महाबलेश्वर के निकट से ये निकलती है नदी। ठीक है, आइए अब जानते हैं इनकी धार्मिक महत्व क्या है। ऐसा माना जाता है कि परंपरागत रूप से कृष्ण नदी जो है गाय के मूर्ति के मुख से उत्पन्न माना जाता है, यानी कि गाय की मूर्ति से ये नदी का उत्पत्ति हुआ है, इसलिए इनको कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण नदी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय जो थे, उन्होंने अपने कुछ दिन इस नदियों के तट पर अपने गुजारे थे। उसके बाद हम जानते हैं कि आर्थिक महत्व क्या है इस नदी का। तो कृष्णा नदी के बेसिन पर सबसे उपजाऊ क्षेत्र में से एक है। कृष्णा नदी का जो बेसिन है, उसका किनारा है, उसके उपजाऊ सबसे एक है। इनमें वन्य भंडार भी शामिल है, जिसमें भद्रा वन्य जीव अभयारण्य, नागार्जुन, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कोयना वन्य जीव और अभयारण्य और ग्रेट इंडियन वेस्टर्न अभयारण्य इस नदी के बेसिन पर ये देखा गया प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य। इस सभी क्षेत्र नदी के अलग करती है, यानी इस चीज़ों से ये जो कृष्णा नदी है, ये सभी नदियों को अपने आप में अलग करती है। अब हम जानते हैं कि श्री कृष्ण नदी पर श्रीशैलम, नागार्जुनम और अलमट्टी और नामक बांध श्रीरंगपत्तनम और शिव समुद्रम नामक 2 जलप्रपात के सर्वाधिक मात्रा में विद्युत पैदा करती है। इसके बाद हम जानेंगे इस कृष्ण नदी से और क्या फायदे हैं। तो कृष्ण नदी न केवल सिंचाई और न जल विद्युत परियोजनाओं बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी लोगों को आकर्षित करती है। कृष्ण नदी उसकी सहायक नदियों पर बने बेसिन, जलप्रपात और माणिक्यधारा, गोकक, एलिफोलक एवं कलहटी और मेलला तीर्थम है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को कृष्ण नदी अपने आप में समेटी है, और इसलिए कृष्ण नदी जो है उन 7 नदियों के सीरीज में से एक मानी जाती है। तो ये थी कृष्ण नदी की जानकारी। और आई होप आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।